Hello dostum, I'm your trainer Mukesh Janwa. I'm back with a new topic. ऐसे एक्सप्रेशंस या फीलर्स पढ़ने वाले हैं जो कि कम्युनिकेशन में बहुत काम आते हैं और अमूमन ये किसी ग्रामर बुक्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है अभी तक नहीं, नॉट येट। जैसे यदि आपको कोई पूछे कि खाना खा लिया क्या, हैव यू ईटन फूड, तो आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो नॉट येट, अभी तक नहीं। कोई ऐसी बात जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हो तो हम कहते हैं ना तो क्या, इंग्लिश में सो वॉट। जैसे तेरे पापा आ गए तो क्या, सो वॉट। तेरा रिजल्ट आ गया तो क्या, सो वॉट। यदि आपको लगता है कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करें, इस फीलर का यूज़ करें। कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा कि घर में या फ्रेंड्स में कोई यदि चिल्ला रहा है किसी बात पे तो कहते हैं ना शांत हो जाओ, टेक इट इजी। अब वो शांत हो जाओ इट मीन्स वो काम डाउन, कूल डाउन वाला नहीं। मतलब कोई चीज़ जो छोटी सी आप बहुत तीव्र एक्सप्रेशंस दे रहे हो, उसमें नेगेटिव रिएक्शंस दे रहे हो, तब यूज़ कर सकते हैं टेक इट ईजी, शांत हो जाओ, इसको ईजी लीजिए। कई बार जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं और बीच में दूसरा काम आ जाता है तो हम ये कहकर जाते हैं मैं अभी वापस आया, आप रुकिए, आई विल बी राइट बैक। मैं अभी वापस आया, आई विल बी राइट बैक। लोगों की छोटी छोटी बात पे कई बार चिंतित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो समझदार इंसान कहता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू वरी। जैसे मान लीजिए आपके पेट में दर्द कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो, डॉक्टर कहता है ना इसमें चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, देयर इज़ नथिंग टू वरी। ऐसा कोई काम जिसमें जोखिम होता है या थोड़ा सा कठिन होता है, तब यदि आप छोटा आदमी जो कि असक्षम है उस काम को करने में, यदि उस कहता है तो सामने वाला कहता है ना कि यह बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। आप कहीं पर भी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सामने वाला यदि उसमें कैपेबल नहीं है उसको करने में, तो आप बोलिए इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। कई बार आपके घर पे या ऑफिस में कुछ लोग आते हैं और वो बड़े असहज या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तब हम कहते हैं अरे घर जैसा समझो, आराम से बैठो, फील एट होम, है ना। तो अच्छा एक्सप्रेशन है, फीलर है, यूज़ करें अगली बार, फील एट होम। आई एम श्योर कि ये जो भी एक्सप्रेशंस मैं बता रहा हूँ समझने में आसान होंगे, लेकिन आप में से अधिकतर लोग इसको शायद स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते होंगे। सो क्या मैं बिलीव कर सकता हूँ कि आज से इनको आप प्रैक्टिस में लाएंगे और बोलना स्टार्ट करेंगे। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे मन की बात बोलूं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं टू माई माइंड। जैसे मेरे मन की बात बोलूं तो अंग्रेजी सीखना अति आवश्यक है, टू माई माइंड इट्स नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपसे अननेसेसरी सवाल पूछता है या कुछ ऐसी जानकारी चाहता है जो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तब हम कहते हैं ना आपका इससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो अगली बार आप यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में, कोई बच्चा आके कुछ भी बोले कि ये क्या है, बोलिए इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यदि कार्य अधूरा है और लोग चल पड़े तो उस समय हम कहते हैं कुछ क्षण के लिए रुको, यह हुआ नहीं है, मीन्स होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, इट्स नॉट डन। अगली बार आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट। यदि आप खुले मन से किसी के लिए समर्पित भाव से सच में मदद करना चाहते हैं, उसको यदि आश्वासन देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना निसंकोच बुला लेना, फील फ्री टू कॉल। और आजकल तो फ़ोन के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम इफ़ यू नीड माई हेल्प। यदि कुछ खा रहे हो और आपको उसका स्वाद अच्छा लगता है ना, या चख रहे हो, तो हम कहते हैं ना इसका स्वाद अच्छा है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इट टेस्ट्स गुड या इट टेस्ट्स ग्रेट। यहाँ पर टेस्ट एज ए मेन वर्ब की तरह काम में आ रहा है। इसको यदि नेगेटिव यूज़ करना चाहो तो भी यूज़ हो जाए, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, इट डजंट टेस्ट गुड, इट डजंट टेस्ट ग्रेट। इसी से मिलता जुलता एक और एक्सप्रेशन है,
हम कहते हैं ना इसकी खुशबू अच्छी है, कोई फ्लावर है या कोई भी चीज़ इसकी खुशबू अच्छी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इट स्मेल्स गुड या इट स्मेल्स ग्रेट। यहाँ पर स्मेल एज ए मेन वर्ब की तरह काम में आ रहा है। इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है तो इट डजंट स्मेल गुड या इट डजंट स्मेल ग्रेट। यदि आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हो या और कोई चीज़ है जिसमें आपको पूछना है क्या वह काफ़ी है, इज़ दैट इनफ, इन सारे एक्सप्रेशंस को गाइस आप स्पीकिंग में लाइएगा। आप कई बार बोलिएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इसके साथ में कि ये तो मैंने ऐसे बोल के बताया है, आप क्या करें इन एक एक एक्सप्रेशंस को लें, कमेंट बॉक्स में आगे रखकर फिर आगे इसके ऊपर कोई सेंटेंस कनेक्ट करके रखें जिससे इसका मीनिंग स्पष्ट रूप से दिखें। और साथ में ये भी बताएं कि ये एक्सप्रेशंस फीलर्स कैसे लगें, क्या आप चाहते हैं कि आगे और भी ऐसे एक्सप्रेशंस फीलर्स आपको दिए जाएं, क्या ऐसे और वीडियोस बनाए जाएं। प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन comment box. I'll be waiting for your sentences and I hope it's enough in this short video. See you in the next lecture with the new content. Till then, stay tuned and like the video if you really like and subscribe if you have not done yet. Thank you. Thank you so much.